हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर में आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट था जो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स का क्या मतलब होता है? डिवेंचर्स का मतलब होता है कि लोन का सर्टिफिकेट। अगर कोई कंपनी पब्लिक से लोन के रूप में पैसा लेती है तो उसी के सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं डिवेंचर्स। जिस तरीके से शेयर में एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था, सेकंड कॉल था, उसी तरीके से इस डिवेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। और इसीलिए जब भी क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा डिवेंचर्स तो लिखा हुआ रहेगा 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स। इसका मतलब कि ये जो 10 और 12% होता है ये इंटरेस्ट का रेट होता है कि इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज किया जाएगा डिवेंचर होल्डर पर, उस इंटरेस्ट के रेट को हम लोग बोलते हैं 10% या 12% का डिवेंचर। तो डिवेंचर भी जस्ट शेयर के जैसे ही पार पर इशू होता है, प्रीमियम पर इशू होता है। एक नया चीज यहां आ जाएगा डिस्काउंट पर, जो कि हम लोग शेयर में नहीं थे, क्योंकि सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 का क्या बोल रहा था कि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते हैं सेक्शन 53 के हिसाब से। और सेक्शन 54 था कि अगर कोई इम्प्लॉई एक्स इम्प्लॉई है तो सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर डिवेंचर ये डिस्काउंट पर इसको कर सकते थे। तो पार प्रीमियम सेम रहेगा। उसके बाद हम लोगों का डिवेंचर्स में जो अगला आएगा वो आपका होगा कॉल्स इन एरियर। जस्ट शेयर जैसे ही ये भी बनेगा। कॉल्स इन एडवांस जस्ट शेयर जैसे ही ये भी होगा। इसके बाद हम लोगों का इसमें आ जाएगा इशू टू वेंडर। जस्ट शेयर्स जैसे ही बनेगा, लेकिन खाली थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा वो समझिएगा कि हम लोग जब शेयर में एंट्री करते थे तो पहला एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे ना। तो जहां पर शेयर वर्ड के जगह पर डिवेंचर आ जाएगा, और डिवेंचर जब भी रहेगा तो -% डिवेंचर एप्लीकेशन वर्ड लग गया। देखिए, ये शेयर्स वर्ड के जगह पर ये वर्ड जुड़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि जहां पर आप लोग शेयर एप्लीकेशन लिखते थे वहां पर खाली नाम बदल जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, जितना परसेंट डिवेंचर रहेगा तो हम लोग लिखेंगे उतना परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन। जहां पर शेयर अलॉटमेंट लिखते थे वहां पर क्या हो जाएगा, उतना परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट। जहां पर हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल लिखते थे या सेकेंड कॉल लिखते थे या फाइनल कॉल लिखते थे वहां पर हम लोगों का हो जाएगा उतना परसेंट डिवेंचर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। और जहां पर शेयर कैपिटल वर्ड लेते थे वहां पर डिवेंचर्स वर्ड आ जाएगा। ये हम लोगों का इसका कॉन्सेप्ट है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स या एडवांस इसी नाम से रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा। ठीक है, सब कुछ वही, खाली ये नाम बदल जाएगा। अब इसी पर हम लोगों को क्वेश्चन करना है। जैसे शेयर पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। अगर हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर का पहला क्वेश्चन निकाले तो आप लोगों को इशू ऑफ डिवेंचर का पहला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं
जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है गोविंद लिमिटेड इशूड 5%, 5,012% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 each एट पार, मतलब 100 के चीज को 100 पर ही बेचे हैं। इस 100 रुपया में एप्लीकेशन कितना का है? अगर एप्लीकेशन की बात करें हम लोग तो एप्लीकेशन है 20, अलॉटमेंट है 20, फर्स्ट कॉल है 30 और सेकेंड कॉल है 30। बोल रहा है कि पब्लिक अप्लाई किया है 6,000 शेयर पर। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, शेयर में पढ़े थे, वही यहां भी होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम लोगों को यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, जो हम लोग शेयर्स में पढ़े थे। और साथ ही साथ बोल रहा है कि इसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि जो पब्लिक अप्लाई किया है 4500 के लिए उसको अलॉट भी 4500 कर दिए, जो अप्लाई किया है 800 के लिए उसको 500 अलॉट कर दिए हैं, और 700 के लिए नील कर दिए हैं। बोल रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये मान करके कि एक आदमी है जो फाइनल कॉल पर, मतलब इस इंस्टॉलमेंट पर 200 शेयर डिवेंचर्स का कॉल्स इन एरियर हो गया। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा? 200 इंटू 30, 6,000। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। डिवेंचर इशू, डिवेंचर अप्लाइड, ये टोटल डिवेंचर इशू, यहाँ पर खाली नाम बदल जाएगा, टोटल डिवेंचर इशू, टोटल डिवेंचर अप्लाइड, डिवेंचर अप्लाइड डिवेंचर अलॉटेड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू एक्सेस एडजस्टमेंट। बताइए टोटल डिवेंचर इशू हुआ है 5,000 के लिए, अप्लाई हुआ है 6,000 के लिए। अब 4500 को हम लोग 4500 पे कर दिए हैं, 800 को हम लोग 500 दे दिए हैं, और 700 को हम लोग 0 दे दिए हैं। तो बोले थे कि ये कॉलम कैसे निकलता है, इससे मल्टीप्लाई होता है एप्लीकेशन तो ये कॉलम आता है। तो 4500 इंटू एप्लीकेशन है मेरा 20 का, तो ये 90,000 हो जाएगा, ये भी 90,000 हो जाएगा। 800 इंटू 20 16,000 ये हो जाएगा, 500 इंटू 20 10,000 ये हो जाएगा, 700 इंटू 20 14,000 ये हो जाएगा, 0 इंटू 20 0 ये हो जाएगा। तो इसमें एक्सेस आया 6,000 और इसमें एक्सेस आया 14,000। ये 14,000 तो रिटर्न इन कैश हो जाएगा, रिटर्न इन कैश। 6,000 का क्या करेंगे देखते हैं, अलॉटमेंट पर एडजस्ट, डिवेंचर अलॉटमेंट पर एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। तो 500 डिवेंचर है, इनटू कर लेते हैं अलॉटमेंट का कितना है 20, 10,000 तक हो सकता है, 6,000 ही करना है, तो 6,000 डिवेंचर अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों का ये टेबल बन गया एग्जाम्पल नंबर 1 का। अब हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। अगर हम लोग जर्नल एंट्री इसका पास करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे
सबसे पहला जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर में करते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पर हो जाएगा टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर दूसरा एंट्री हो जाएगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। बताए थे ओवर सब्सक्रिप्शन में कि इस तीनों में एक ही अमाउंट जाता था, और कौन सा अमाउंट जाता था? टोटल शेयर अप्लाइड, यानी यहां टोटल डिवेंचर अप्लाइड हो जाएगा 6000 इंटू एप्लीकेशन का रेट 20, तो यहां कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 20, 1,20,000, 1,20,000, यहां भी 1,20,000। जबकि डिवेंचर अलॉट कितना करना है? अगला हम बताए थे इसमें कि अब सारा एंट्री यहां से नीचे इस शेयर इशू से होगा, मतलब डिवेंचर इशू से 5,000 इंटू 20, यहां तो 1,00,000 ही हुआ। डिफरेंस आने का वजह क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट पर जो एडजस्टमेंट हुआ और रिटर्न जो हुआ, 6,000 शेयर डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम से और 14,000 बैंक के नाम से, तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 टू बैंक अकाउंट 14,000। ये हो गया मेरा पहला एंट्री। अब अगला आते हैं सेकेंड अलॉटमेंट का। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए अब सारा एंट्री 5,000 से ही होगा, तो 5,000 इंटू अलॉटमेंट है 20, 1,00,000 रुपया से। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि जब यहाँ रिसीव करने लगते हैं तो ये माइनस हो जाता है, तो ये कितना से हो जाएगा? 94,000 से। फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 5,000 इंटू 30 रुपया है, कॉल सीन एरियर था फर्स्ट कॉल पर, तो यहाँ का एंट्री 1,50,000 और ये भी 1,50,000 से हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगला जब हम लोग आएंगे फाइनल कॉल वाला एंट्री पास करने के लिए, तो यहां हो जाएगा 12% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, और दूसरा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर भी डेबिट हो जाएगा, कॉल सीन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये हो जाएगा 5,000 इंटू 30, 1,50,000 से ये एंट्री, और ये भी 1,50,000 से। आप लोगों को हम ये बताए हुए हैं कि जितना से ये डेबिट होता है उतने से पहले इसको क्रेडिट कर दो। तो यहां पहले 1,50,000 ले लेते हैं, यहां पर हम लोग 1,50,000 ले लेते हैं।
एरियर हम लोगों का यहाँ निकाले हुए थे जब क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। देखिए 6,000 रुपया का एरियर आया था। इसी 6,000 के एरियर को यहाँ पर हम लोग डेबिट कर देंगे और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,44,000। ये मेरा हो गया पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे ही बनेगा। खाली नाम क्या किए हम लोग, चेंज कर दिया। नाम क्या चेंज किए कि जहां जहां डिबेंचर था वहां पर नाम बदल करके, शेयर था उसके जगह नाम बदल करके डिबेंचर कर दिए। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे आते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिपुरारी लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर्स 100 ईच। एप्लीकेशन है 25 का, अलॉटमेंट है 35 का और 40 का है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तीनों इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। ऑल द डिबेंचर वर अप्लाइड, ए शेयर होल्डर 500 डिबेंचर पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। एक आदमी था जो 500 डिबेंचर का सारा पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया। बताओ, सारा पैसा अलॉटमेंट दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट का अलॉटमेंट पर देता, लेकिन वो सारा पैसा दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया। यानी ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी में कि एक ये बी नाम का आदमी था, ये किस पर एडवांस दिया है? ऑन अलॉटमेंट। बी नाम का एक आदमी है, होल्डर 100 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। 100 डिबेंचर पर ये अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल पर पैसा कॉल्स इन एरियर है। बोल रहा जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहला काम कॉल्स इन एडवांस निकाल लेते हैं। और कब निकालेंगे? अलॉटमेंट पर। तो बताइए, अलॉटमेंट पर 500 डिबेंचर है, 500 डिबेंचर है और एडवांस दिया होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दिया होगा, तो यानी कि फर्स्ट कॉल वाला पैसा ही ना एडवांस दिया हुआ होगा। तो 500 इंटू 40 कर देंगे एडवांस के लिए, यानी कि क्या कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया। कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा? फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का भी एरियर है और फर्स्ट कॉल का भी एरियर है। अलॉटमेंट का एरियर हो जाएगा 100 इंटू 35, 3,500 और सेकेंड कॉल का एरियर है, फर्स्ट कॉल का एरियर है 100 इंटू 40 यानी 4,000। जब ये निकल गया तो अब हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है, और हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोगों को सबसे पहला जर्नल एंट्री, देखिए जरा सा, एप्लीकेशन में तो कोई झंझट नहीं है क्योंकि एरियर एडवांस तो अलॉटमेंट से स्टार्ट हुआ, तो एप्लीकेशन का पहले नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं। 20,000 डिबेंचर इंटू 25 से एप्लीकेशन का एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। 20,000 डिबेंचर है और एप्लीकेशन मेरा कितना का था? एप्लीकेशन का था 25 का। तो ये हो जाएगा 5 लाख से एप्लीकेशन का सारा एंट्री। एप्लीकेशन में तो कोई झंझट ही नहीं था, हम लोग एंट्री को भी पास कर दिए। अब अलॉटमेंट के एंट्री में आते हैं। 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जरा सा बताओ, अलॉटमेंट पर एरियर है? हाँ है, अलॉटमेंट पर एडवांस भी अलॉटमेंट पर है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अलॉटमेंट पर एडवांस भी है, अलॉटमेंट पर एरियर भी है। तो एडवांस को क्रेडिट कर देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखने के लिए बताए थे कि जब भी एंट्री करना, जितना से ये डेबिट है उतने से पहले इसको क्रेडिट कर देना। तो यहाँ डेबिट कितना से है पहले उसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा 20,000 इंटू 35, 7 लाख। और जितना से ये डेबिट है पहले उससे उतना से क्रेडिट कर लेते हैं। एडवांस हुआ है तो एडवांस हम लोग पढ़े हैं कि जब एडवांस होता है तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर देते हैं। कितना रुपया से क्रेडिट करेंगे? एडवांस कितना हुआ है? 20,000। तो हम लोग यहां पर 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको कर देंगे? कॉल्स इन एरियर भी है इसमें, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। तो एरियर को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो कितना से हो जाएगा एरियर? एरियर हो जाएगा 100। अभी निकाले थे हम लोग यहां पर एरियर, एरियर निकला था हम लोगों का अलॉटमेंट पर 3500। तो इसी 3500 को हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7,16,500। फिर सेकेंड कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं। 11% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये कितना से हो जाएगा? 20,000 इंटू फाइनल कॉल है 40, ये हो जाएगा 8 लाख से। और रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या पढ़ाए हुए हैं कि जितना से ये डेबिट है उतना से पहले यहाँ क्रेडिट कर दो। और इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 8 लाख से पहले यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ एरियर भी है क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉल पर भी एरियर है। एरियर कितना से था हम लोगों का? 4,000 रुपया से। और एडवांस भी है, कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। एडवांस कितना हम लोग क्रेडिट किए थे? यहाँ जब आया था तो क्रेडिट किए थे, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? डेबिट। तो ये मेरा कितना का हो जाएगा? 7,76,000। एरियर एडवांस का वही ट्रीटमेंट है जो इशू ऑफ शेयर में हम लोग किए थे। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। 10,000 10% डिवेंचर्स है, 100 रुपया वाला। अब इस 100 रुपया में बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 एप्लीकेशन पर है, 20 अलॉटमेंट पर है, 30 फर्स्ट कॉल पर है और 40 फाइनल कॉल पर है। बोल रहा है कि अरुण हु होल्ड 500 डिवेंचर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इस पर एक आदमी 500 डिवेंचर पर कॉल्स इन एरियर है अलॉटमेंट पर। तो बताइए अलॉटमेंट पर 500 इंटू 20, 10,000 एरियर हो जाएगा।
आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाउएवर ही पे हिज विद द फर्स्ट कॉल मनी, और ये कब पैसा दे दिया, ये पेड कर दिया फर्स्ट कॉल पर। तो जब नहीं दिया तब तो एरियर को डेबिट किए थे, और जब फर्स्ट कॉल पर दे देगा तो इसका एंट्री हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, आप लोग चेक कीजिए नोट्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये 10,000 रुपया से फर्स्ट कॉल के समय में कर देंगे। फिर बोला दिनेश हु होल्ड 800 डिवेंचर, 800 डिवेंचर लिया हुआ था दिनेश, बोल रहा है कि सारा पैसा ये दे दिया अलॉटमेंट पर, यानी कॉल्स इन एडवांस। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसको फिर से आते हम लोग, पहला काम कि कॉल्स इन एडवांस निकाल लेते हैं, और एडवांस कब आया है, अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट के समय में इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है ना। कितना से, तो बताइए फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का एडवांस आया होगा 800 इंटू 30 24,000, और 800 इंटू 40 32,000, टोटल 56,000 क्रेडिट हो जाएगा एट द टाइम अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे तो एडवांस को 56,000 से क्रेडिट कर देंगे, जैसे यहां किए थे, यहां हम लोग एडवांस लिए थे ना, तो यहां पर 56,000 क्रेडिट हो जाएगा। और जब फर्स्ट कॉल का एंट्री पास करने लगेंगे तो फर्स्ट कॉल पर ये 24,000 फर्स्ट कॉल पर डेबिट हो जाएगा, और ये 32,000 सेकेंड कॉल पर डेबिट हो जाएगा। यही काम यहां भी किए थे, देखिए यहां जो 20,000 यहां डेबिट किए हैं कॉल्स इन एडवांस को, ये वाला है, यहां जो हम लोग 20,000 ये वाला जो है, टोटल पहले 20,000 क्रेडिट कर लिए अलॉटमेंट पर, और फिर यहाँ एक ही चीज का एडवांस था तो हम लोग यहाँ 20,000 रुपया डेबिट किए थे फर्स्ट कॉल पर, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर 24,000 डेबिट होगा, सेकेंड कॉल पर 32,000 डेबिट होगा। और फर्स्ट कॉल के एंट्री के समय में कॉल्स इन एडवांस हम लोग, सॉरी कॉल्स इन एरियर को हम लोग पहले क्रेडिट कर लेंगे अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट कॉल के समय में ये डेबिट हो जाएगा, और फर्स्ट कॉल के समय में ये एंट्री एक्स्ट्रा पास करना पड़ेगा। कर लेते हैं एंट्री, पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना से 10,000 इंटू 10 1,00,000 से, एप्लीकेशन में तो कोई झंझट है नहीं। दूसरा एंट्री डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 1,00,000 से, एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, 10,000 इंटू 20 2,00,000, और रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हम क्या पढ़ाए हुए हैं, जितना से डिवेंचर यहाँ डेबिट है उतना से पहले यहाँ क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट करेंगे तो कितना से हो जाएगा, 2,00,000 से। इसमें एरियर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ बताए थे एडवांस को क्रेडिट करने के लिए अलॉटमेंट में 56,000, तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 56,000, और यहाँ कॉल्स इन एरिया डेबिट भी हो जाएगा। एरिया कितना से डेबिट हो जाएगा, हम लोगों का कितना एरिया डेबिट हुआ था, 10,000 रुपया, तो अगर 2,56,000 में 10 घट जाएगा तो 2,46,000 आ जाएगा अलॉटमेंट का एंट्री।
फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, और दूसरा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 10,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3 लाख का। यहां बोले थे जितना से डेबिट उतने से यहां क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो यहां पर हम लोगों का कितना हो जाएगा? 3 लाख। और यहां पर 3 लाख में पहले तो जो एडवांस यहां क्रेडिट किए थे 56, उसमें से 24 यहां डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 24,000, और कॉल्स इन एरियर तो है नहीं यहां पर, तो ये 2,76,000 हो जाएगा। और एक एंट्री ये यहां आकर के एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा इसका? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना से हो जाएगा? 10,000 से। चाहो तो ये दोनों एंट्री को कंबाइंड भी कर सकते हो। अब फिर सेकेंड कॉल का एंट्री पास करेंगे, उसमें यहां पर ये वाला पैसा क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री तुम लोग बना लोगे अपने से, ठीक है ना। सेम ऐसा ही रहेगा। यहां पर कितना से हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा ये एंट्री में यहां सेकेंड कॉल कर दोगे, ये 4 लाख से हो जाएगा। 4 लाख ये, 4 लाख ये, और फिर ये 4 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में 32,000, और बाकी जो बचेगा 2,68,000 वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यही तुम्हारा फाइनल कॉल का एंट्री होगा। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों का बन जाएगा। एग्जाम्पल 4 में आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीमियम पर, जैसा शेयर में था वैसा भी यहां भी होगा। 5 भी प्रीमियम पर है, सेम टू सेम शेयर जैसा ही। छठा भी प्रीमियम पर ही है, और ये लमसम मेथड से होगा, तो जस्ट ये शेयर जैसा ही है। अब 7वां नंबर में आते हैं, डिस्काउंट पर इशू हुआ है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे प्रीमियम क्रेडिट करते थे ना, डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट हो जाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सब वही रहेगा, खाली अलॉटमेंट का एंट्री में चेंज होगा। -% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, और फिर दूसरा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यही डिस्काउंट का एंट्री होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है 2500 डिवेंचर इशू हुआ है, 15% डिवेंचर है, इंटरेस्ट का रेट है ये 100 रुपया का, 10% डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट लेगा ना तो याद रखिएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है फेस वैल्यू इंटू रेट बाय 100। तो 100 का 10%, 10 रुपया, यानी 10 रुपया डिस्काउंट है, 90 पर इशू हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एप्लीकेशन है 25 का, अलॉटमेंट है 25 का, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 25, 25, 50, और टोटल 90 ही होना चाहिए ना, तो 40 होगा। और याद रखो डिस्काउंट अलग से 10 होगा, कुछ बता नहीं रहा है इसीलिए अलग से 10 होगा, तब ना डिस्काउंट मिला के 100 हो रहा है, और डिस्काउंट हटा करके 90 होना चाहिए। देखिए 25, 25, 50, 40, 25, 25, 50, 40, 90, ये 90 हुआ, और प्लस 10 रुपया डिस्काउंट।
अब एप्लीकेशन का एंट्री वैसे ही होता है जैसे करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में एक बात बता रहा है कि पब्लिक अप्लाई किया है 2000 से, तो पब्लिक 2000 से अप्लाई किया तो एंट्री सारा 2000 से होगा। तो एप्लीकेशन का 2000 इंटू 25, इस क्वेश्चन में देखिए 50,000 से एप्लीकेशन का एंट्री होगा। फर्स्ट कॉल का भी एंट्री देखो 2000 इंटू 40, 80,000 से एंट्री होगा। लेकिन जब अलॉटमेंट का एंट्री हम लोग पास करने लगेंगे तो ये एंट्री होगा कितना से, ये 25 10 35 है ना, तो 25 10 और ये 35 और फिर ये 25 25 से, क्योंकि 25 रुपया अलॉटमेंट का हो गया, 10 डिस्काउंट का हो गया, टोटल 35 हुआ। लेकिन पैसा तो डिस्काउंट घटा करके 25 रुपया आएगा, और सबको मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, तो ये हो जाएगा 50,000। ये हो जाएगा, डिस्काउंट कितना परसेंट है, 2000 इंटू 10 20,000, ये हो जाएगा 70,000, ये हो जाएगा 50,000, ये भी हो जाएगा 50,000। और इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक इस लाइन में और क्वेश्चन में है कि एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ाए थे, शेयर इशू एक्सपेंसेज का एंट्री क्या करते थे, तो सबसे लास्ट में एक एंट्री पास कर दीजिएगा इसका, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोगों का पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, फिर लमसम मेथड आएगा। लमसम मेथड में पार होता था, प्रीमियम होता था और डिस्काउंट होता था। तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट में क्या एंट्री होता था, शेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पार का होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो यहां हो जाएगा -% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर -% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर्स अकाउंट। पार में अगर प्रीमियम यही रहेगा तो इसी एंट्री में क्या हो जाएगा, सब कुछ यही रहेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। यानी एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर यहां पर जितना परसेंट वाला रहेगा, -% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। मान लेते हैं कि 2000 डिवेंचर इशू हुआ है 100 रुपया वाला। पहला बोल रहा है कि एट पार पर, मतलब 100 पर। दूसरा बोल रहा है एट 10% डिस्काउंट पर, मान लेते हैं 90 पर। और तीसरा बोल रहा है एट 10% प्रीमियम पर, मतलब 110 पर। तो अगर 100 रुपया का है तो सब में क्या होगा, 2000 से सबको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 100 रुपया को, यहाँ भी 100 को, यहाँ भी 100 को, यहाँ भी 100 रुपया को। लेकिन अगर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पर अगर ये, सॉरी ये प्रीमियम है ना, 10% प्रीमियम, और ये डिस्काउंट है, तो प्रीमियम है तो 110 हो जाएगा, डिस्काउंट है तो 90 हो जाएगा। अगर प्रीमियम पर करोगे तो 110 है तो 2000 को मल्टीप्लाई कर देना 110 से, यहाँ भी 110, यहाँ 110, 100 रुपया डिवेंचर में, 10 रुपया प्रीमियम में। जब 90 पर करोगे तो 2000 को ही मल्टीप्लाई कर देना डिवेंचर को, यहाँ 90 90 से, यहाँ भी 90, 10 रुपया डिस्काउंट, और यहाँ पर 100 रुपया से।
और इस तरीके से हम लोगों का लमसम मेथड का क्वेश्चन बन जाएगा। और आगे यही लमसम हम लोगों को बहुत काम देने वाला है, जिसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों का डिवेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, कॉल सीनियर, कॉल्स इन एडवांस, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेज, ये कॉन्सेप्ट सबका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग का डिवेंचर का अभी जो नया वाला बुक इस साल का है 2021 सेशन का, इसका 1 से लेकर के 8 तक एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी 1 से 8 तक अभी बन जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आगे का हम लोग टॉपिक डालेंगे। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक इसके बाद लाएगा।